रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी। मैंने आपके लिए एक पोयम लिखी है, अगर आप अच्छा बोल दीजिए। बिल्कुल। सिर्फ ऊंचाई से नहीं व्यक्तित्व से ऊंचे हैं अमित जी, सच में अनूठे हैं। जिन्हें कभी आकाशवाणी ने ठुकराया वो आज आकाश तक पहुंचे हैं अमित जी, सच में अनूठे हैं। शोले के जैसे पाके औरों तक, शोले के जैसे पाके औरों तक जिनकी कलाकारी के किस्से हैं अमित जी, सच में अनूठे हैं। यूं ही नहीं सदी का महानायक कहा जाता, वो सही में महानायक सा जीते हैं अमित जी, सच में अनूठे हैं। सिनेमा ही नहीं असल जिंदगी के तारे हैं जो करोड़ों दिलों के आसमान में रहते हैं अमित जी, सच में अनूठे हैं। उनसे मिलना एक सपने से कम नहीं, चलो आज उस सपने को जीते हैं अमित जी, सच में अनूठे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गई हैं। ये राजकोट गुजरात से हैं और एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है संध्या मखीजा जी। संध्या जी, पहले तो ये बताइए कि ये ओहदा होता क्या है, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर? सर मैं जीएसटी डिपार्टमेंट है जो हमारा, उसमें स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। एंड हमारा काम जो है वो अच्छे लोगों की ज़्यादा हेल्प करना, अच्छे लोगों को काम आसान करना, और जो बुरे लोग हैं उनका काम उतना ही मुश्किल करना है। लाइक कि जो लोग ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनकी इतनी मदद करना है, और जो ब्लैक मनी और वो सब रखते हैं उन पे नज़र भी रखना है। तो वो लोग बुरे लोग हैं और अच्छे लोग, उनका आप परिवर्तन करके रखते हैं। जी सर। तो अगर जीएसटी किसी ने समय पर नहीं दिया उस पर फाइन देना पड़ता है ना? यस सर। उनको आप पकड़ते हैं? यस सर। और फिर फाइन लगा देते हैं? यस सर, 10,000 तक का फाइन लगता है अगर आपने जीएसटी नहीं भरा हो तो। सर आपने तो भरा है ना? देवी जी, अगर हमने ना भरा होता ना तो हमको यहाँ बैठने नहीं देते। पकड़ के ले जाते हैं आप जैसे लोग, हमको बंद कर देते हैं अंदर। जितनी भी महिलाएं आती हैं उनसे उनकी उम्र नहीं पूछते हैं, क्योंकि कहते हैं महिलाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमको पता चला है कि आप 24 वर्ष की हैं। जी सर। 24 वर्ष की इतनी कम आयु में आपने इतना बड़ा ओहदा जो है वो प्राप्त कर लिया है। क्या ये आपकी पहली नौकरी थी या किस उम्र से आप काम कर रही हैं? सर मैं 4 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में ही काम कर रही हूँ। अच्छा, 4 साल से आप काम कर रहे हैं? जी सर। यानी 20 साल की उम्र से आप इस डिपार्टमेंट में? 19 ईयर्स सर। इतनी कम उम्र में आपने काम सर। शुरू कर दिया? सर एक्चुअली ऐसा था कि फैमिली में लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। मेरे पापा जो हैं वो रोड साइड पे फ्रूट बेचा करते थे। एंड आई बिलोंग फ्रॉम सिंधी कम्युनिटी। सिंधी हमारे यहाँ पे ना सर 18 साल की अगर लड़की हो जाए तो उनकी शादी करा दी जाती है। हम लोग 4-5 भाई बहन हैं, तो जो भी देखता था वो ऐसे बोलता था पापा को कि आपकी तो 4-4 बेटियां हैं, आपके तो बाल ज़्यादा जल्दी से सफ़ेद हो जाएंगे। लाइक ये सब बोलता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं कुछ ऐसा करूं कि I just wanted to prove them wrong actually. जी। I was preparing for medical MBBS के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड हो भी गया था एडमिशन, बट ड्यू टू फैमिली सिचुएशंस की वजह से एडमिशन नहीं ले पाई। तो आई थॉट कि इससे अच्छा कि मैं एक जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ ग्रेजुएशन के बाद, और इससे फैमिली को भी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उनको भी सपोर्ट मिल जाए एंड आई कुड बी अ एग्जाम्पल। और मैं उसके साथ साथ मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनकी भी पढ़ाई को, उनको भी इंस्पायर करूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े एक्चुअली। इतनी कम उम्र में इतना ध्यान दे रही हैं आप इतनी कुछ बातों पर, अद्भुत बात है ये आप। और आजकल देखिए जितनी धारणा है ये बदल रही है। महिलाएं जो हैं जगह जगह, देखिए कितनी महिलाएं बैठी हुई यहाँ पर, और सब के सब ऐसे कामों में लगी हुई है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। तो ऐसा सोच लेना कि महिला जो है केवल उसको ब्याह करके भेज देने का है, ये गलत धारणा है। उसको एक अवसर दीजिए अपने आप को शिक्षित करने का।
क्योंकि शिक्षित होने के बाद वो समाज के लिए, देश के लिए न जाने क्या क्या एक उदाहरण बन के काम कर सकती है। लाइक सर, अगर इक्वल राइट्स मिले हैं, अगर मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे और मेरे भाई में अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, तो अगर इक्वल राइट्स हैं तो इक्वल ड्यूटी क्यों नहीं? बहुत बहुत अच्छे विचार हैं आपके। आप बहुत अच्छा उदाहरण बन गई हैं संध्या जी। हमारे खेल में आप जैसी महिलाएं जब आती हैं तो एक बहुत अच्छा एक स्वभाव, एक वातावरण पैदा होता है। हमारी जितनी भी जनता देख रही है कार्यक्रम, उनमें जितनी महिलाएं हैं उनको बड़ा गर्व होगा, और जितने भी पुरुष हैं और जितने भी और बुजुर्ग हैं, उनको आपने एक सबक सिखाया है कि महिला जो है, बेटी जो है, वो भी उसका बहुत प्रथम स्थान होता है एक परिवार में। ओके, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं संजय जी इस सोच के बाद। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ आने के लिए, और आज आपका परिश्रम, जितनी भी आपने मेहनत की है वो पूरी हो गई है। यस। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको सरबजीत सिंह। उन्हें पापा कैसे प्यार से मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मिल सकते हैं। आशीर्वाद ले लिया है आपने पिता का। ये बड़ी अच्छी प्रथा है हमारे देश में। यस सर। बड़ों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, आपको भी उनका आशीर्वाद मिलता रहे, हमारी यही कामना है। और आज आप खेल में खूब बढ़िया खेलें, आपसे खूब बातें करेंगे। तो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं महेंद्र, जम्मू एंड कश्मीर से एक स्कूल टीचर जिनका नाम है सरबजीत सिंह। सरबजीत जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और ये जो जगह है जम्मू एंड कश्मीर में मेंढर, ये है कहाँ एक्चुअली? सर मैं बताना चाहूँगा, बड़े फेमस पोइट हैं अमीर खुसरो जी, उनकी कुछ लाइन्स हैं। अगर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब है इस पूरे विश्व में अगर कहीं जन्नत है वो यही है, यही है, यही है। उस कश्मीर का एक छोटा सा पार्ट है पुंछ, मेंढर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आप अगर आज यहाँ ना आते तो किसी को पता ही नहीं चलता इस जगह के बारे में। बिल्कुल सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से जितनी भी आपको मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। ऑलराइट, तो कंपेनियन के रूप में आज आप शायद अपने पिताश्री को लाए हैं और अपनी पत्नी को लाए हैं। Yes, sir. सत श्री अकाल बाजी। बहुत बहुत सत श्री अकाल। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम परमजीत सिंह सानी है। परमजीत सिंह जी। और मेरा नाम संदीप कौर सहानी। ओके जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? वहाँ अवसर नहीं मिलता होगा, टीवी वगैरह घर पे होता होगा? सर वहाँ मेंढर में तो मेरे पास टीवी नहीं है। अच्छा। बट मोबाइल पे अगर कनेक्टिविटी हो तो कोई मैच आ रहा हो तो मोबाइल पे देख लेता हूँ। आमतौर पर जब ये शेलिंग वगैरह होती होगी तो बंद कर देते होंगे? कब हम मोस्टली बंद हो जाती है। जी जी। बट अगर हम डाउन टाउन में अगर आए तो वहाँ कनेक्टिविटी होती है। हाँ जी सर। ओके, ऑलराइट। तो सरबजीत सिंह, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? ये जो वादियाँ आप देख रहे हो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। चारों तरफ पेड़, ताज़ी हवा, खुला माहौल, मतलब नेचर एट इट्स बेस्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे है। मेरा नाम सरबजीत सिंह, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मेरा स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल डराना। और ये स्कूल जो है ये बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। मेरे इस तरफ राइट साइड बैक में, वहाँ से सामने हमें पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान के टाउन भी दिखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि स्कूल टाइम पे ही शेलिंग हुई है। बच्चों को सेफर एरिया में रखने के लिए हमारे स्कूल के बिल्कुल सामने यहाँ नीचे 2 बंकर्स बने हुए हैं। एरिया ना मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया भी रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे ताकि उनका जो माइंड सेट है वो दूसरी तरफ ना जाए।
जुलाई 2004 की बात है। हमारे घर पे किसी ने ट्रांजिस्टर बम प्लांट किया था, जिसको मेरे बड़े भैया ने देखा, घर के गेट पे था वो, ब्लास्ट हो गया। हम यहाँ से शिफ्ट होकर जम्मू चले गए और उसके बाद डेस्टिनी मुझे वापस यहीं लेके आई है। डेस्टिनी ने यही सोचा कि इसका ये फर्ज है कि अगर इसने यहीं से सब कुछ लिया है तो मुझे इन्हीं बच्चों को वापस ये सब कुछ देना है। और जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो इसी राइट ट्रायंगल पे ही है। ये जो मेरा एरिया है ना, पर्टिकुलरली पुंछ, मैंडर, ये जब भी नेशनल न्यूज़ में आता है तो ये बॉर्डर फायरिंग, बॉर्डर शेलिंग, मिलिटेंसी इन्हीं के लिए ही आता है। मैं चाहता हूँ कि लोग पहचाने कि हाँ, जब मैं हॉट सीट पे बैठूँ कि हाँ, मैंडर पुंछ से पहली बार कोई नेशनल टीवी पे जाके अमिताभ जी के सामने बैठा है, उससे मेरे पूरे एरिया की एक अपलिफ्टमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चे कुछ बनेंगे, सोसाइटी होगी अच्छी होगी, तो हमारा देश जो है वो डेवलप करेगा। कैसी परिस्थितियों से आप और अपना आपका जो परिवार है वो गुजरा, हम समझ सकते हैं। लेकिन जो आपने बात कही वो ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा महत्व रखती है कि जहाँ से मुझको सब कुछ मिला है, मैं वापस वहीं जा कर के जो कुछ भी दे सकता हूँ वो देना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई। ये बॉर्डर से कितने नज़दीक है ये स्कूल? सर, जो मेरा स्कूल है अभी, वो हार्डली 2 या 3 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। कई बार ऐसा हुआ है ड्यूरिंग द क्लासेस, जब क्लास वर्क चल रहा है तब कहीं बॉर्डर शेलिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे स्कूल के आसपास मतलब यू कैन से 100 मीटर दूर कहीं एक आपके शेल गिरा या कहीं, तो उस समय जो वहाँ की सिचुएशंस है, बड़ी वो डरावनी सी सिचुएशंस हो जाती है स्कूल में जी। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे जो हमारे वो सेफ रहे, क्योंकि बच्चे यंग माइंड हैं। जैसे कोई शेल कोई गिर रहा है तो वो थोड़े से एक्साइट भी हो जाते हैं कि कहाँ हम देखें ज़रा। तो सबसे पहले कि उनको हम सेफली क्लासरूम्स में रखें, उनको कहीं इंगेज कर लें किसी एक्टिविटी में ताकि वो बाहर ना जाएं। दूसरा, अगर ज़्यादा हो रहा है तो इमीडिएटली उनको बंकर्स में हमें शिफ्ट करना होता है। फिर जो हमारे स्कूल के हेड हैं, वो जो लोकल टीचर्स हैं वहाँ पे, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं कि ये 10 या 15 बच्चे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफली आपने घर पे इनको सब बच्चों को घर पे पहुँचाना है। चाहे रात के 8 बज जाए, 7 बज जाए, 6, आपको इन बच्चों को सेफली घर पहुंचाना है जैसे कैसे। फिर आपको अपने घर आना है। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम के लिए ऑर्डर हो जाता है कि स्कूल 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए स्कूल अभी बंद रहेगा जब तक इस तरह शेलिंग सा है। बट मैं थैंक्स बोलूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जब से उन्होंने सीज़ फायर किया हुआ है, आई थिंक 6 या 8 मंथ्स हो चुके हैं, अभी लोगों को वहाँ मतलब बड़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि जब से वो बॉर्डर शेलिंग अभी नहीं हो रही है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि पहले क्या था, बॉर्डर्स पे शेल्स एक्सचेंज हो रहे थे, बॉम्ब्स एक्सचेंज हो रहे थे। बट अभी 1-2 महीने हो गए, जैसे ईद हुआ है या और रक्षाबंधन हुआ है, इंडिपेंडेंस डे हुआ है, अभी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्वीट्स एक्सचेंज हो रही हैं और लोग इतने खुश हैं वहाँ पे। वो यही चाह रहे हैं कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्वीट्स ही एक्सचेंज हो, ना कि बॉम्ब्स एक्सचेंज हो। सर जी जी, हम ये अच्छी बात कही आपने। अभी गवर्नमेंट का जो है कि जहाँ बच्चे हैं उनकी शिक्षा वहीं पे हो, क्योंकि अगर वो दूर होंगे तो उनको, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी इतना नहीं है ये तो सब, तो उनको फिर स्कूल में पहुँचना वो मुश्किल होगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घर के पास ही स्कूल होना चाहिए। उनकी मनस्थिति क्या होती होगी, मेंटल स्टेट क्या होता होगा, ये सोच करके कि मेरे स्कूल में एक बंकर बना है। माहौल जो है, जो वातावरण जो है, वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करता होगा उनको। सर, उनकी स्टडी को तो काफ़ी इफेक्ट करता है ये, क्योंकि उनके माइंड में हमेशा रहेगा, ये चीज़ रहती भी है कि क्या पता आज स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जाके क्या होगा जी। तो मतलब उनका जो मेंटल स्टेटस है वो हमेशा थोड़ा सा ऐसे रहेगा, डर में ही रहते हैं वो। एक चीज़ और है सर, काफ़ी सारे जो बच्चे हैं ना वो फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, क्योंकि जो फादर मदर है वो कई बार वो पढ़े हुए नहीं हैं, तो उनका भी ये है कि हमारे बच्चे पढ़ें। तो इसलिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इन बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि ये
अगर आगे कहीं शिफ्ट भी होना चाहते थे, पढ़े होंगे तो आगे किसी जॉब में आगे जाएंगे जाते- तो जी, आगे जी, जाएंगे हाँ। सर। ये आपको फिल्में वगैरह दिखाने ले जाते हैं कि नहीं? जी सर जी। ले जाते हैं? जी कहाँ? उधर सर यस शहर में? जी। तो जब आपका फ्री टाइम होता है तो क्या करती हैं आप? सर बच्चों के साथ ही होती हूँ सर। बच्चों के बच्चे साथ अभी करा। छोटे हैं, बेटी है 3 साल की, बेटा जी। अभी 1 साल 4 महीने का है। ओके, उन्हीं के साथ सारा दिन व्यतीत करती हूँ सर। जी जी, ऑलराइट। शॉपिंग वगैरह करने का अवसर नहीं मिलता होगा? सब मिलता है जब ये आते हैं घर पे। जब तक नहीं आते तब तक शॉपिंग नहीं होती है? नहीं सर तब तक तो नहीं होती। एक्चुअली बच्चे छोटे हैं सर अभी। होती है सर, ऑनलाइन तो बड़ी होती है। जी। तो आपके साथ परिवार आपके नहीं रहते ना सर? नहीं सर, मैं अकेला रहता हूँ सर। वही रहते जी। थे। और फिर आना जाना पड़ता होगा आपको? सर जम्मू कितनी से दूर है अभी? सर जम्मू से जो मैंडर है, मतलब अपनी गाड़ी पे मुझे 6-6.5 घंटे लग जाते हैं सर। इतनी दूर? यस सर। तो 220 किलोमीटर दूर है सर वो जम्मू से। वो हिली एरिया है पूरा। हाँ, तो बहुत जी धीमे सर। जाना पड़ता होगा।